तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर। आप लोग बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। उसी पढ़ाई के दरमियान हम लोग आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो भी लेकर आ रहे हैं ताकि आपकी पढ़ाई में कोई भी रुकावट ना आए। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो पार्ट ऑफ स्पीच का अगला टॉपिक होने वाला है। कल का जो टॉपिक था हमारा वो था पार्ट ऑफ स्पीच क्या है और उसके पार्ट कितने हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो पार्ट ऑफ स्पीच का ही है, लेकिन उसका पहला टॉपिक है। पार्ट ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक था हमारा नाउन। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं नाउन के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चले कि उनके बोर्ड एग्ज़ाम का जो आपका सिलेबस है वो शुरू हो चुका है। और ये 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है जो कि अपनी पढ़ाई को बहुत ही आसानी से ईजी वे में करना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग नाउन की परिभाषा देखते हैं और नाउन क्या है, नाउन की कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, सारी चीज़ों को बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नाउन क्या है, तो हमने कहा था कि देखिए नाउन जो होता है आपका नेमिंग वर्ड होता है। यानी नाउन क्या है, एक तरीके का नाम है। संसार में जो भी चीज़ें होती हैं वो सभी क्या है, नाउन है। यानी संसार में जो भी चीज़ें हैं जिनका कुछ न कुछ नाम है वो सब क्या है, आपके नाउन की कैटेगरी में आती हैं। तो नाउन की परिभाषा यदि हम इंग्लिश में आपको देना चाहें तो इंग्लिश में क्या होता है कि अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, यहाँ पे आप टिक लगा हुआ देख रहे हैं, कारण सिर्फ इतना था कि मतलब हम कैमरा तो चालू कर दिए थे लेकिन कैमरा जो चालू होता है, मतलब जो रिकॉर्डिंग होती है वो चालू नहीं किए थे। और हम पूरा एक बार लेक्चर बोल दिए और बोलने के बाद जब वहाँ पे देखे तो कैमरा में तो चालू ही नहीं था। जब चालू नहीं था तो हमको फिर से ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी पड़ रही हैं। इसलिए ये सारा चीज़ आपको थोड़ा सा लिखा यहाँ पे दिखा होगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग फिर से इसको लेक्चर को रिकॉर्ड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे होता है आपका क्या, अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, नाउन क्या है, आपका एक तरीके का नाम है जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के लिए प्रयोग होता है। जैसे यदि हम नाम की बात करें तो यहाँ पे राम, श्याम, गीता, रीता, ये सभी क्या हैं, ये सभी नाम हैं किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु के। ठीक है, उसके बाद अगर वस्तु की बात करें तो वस्तु में जैसे पेन लेनी है, पेपर, चेयर, व्हाइट बोर्ड, ये सभी क्या हैं, ये सभी एक प्रकार की वस्तु हैं। स्थान की बात करें तो जैसे मुंबई, द ताजमहल, दिल्ली, ये सभी क्या है, ये सभी स्थान हैं। आपका जो टाउन, जिस शहर में आप रहते हो वो भी क्या है, एक प्रकार का स्थान है। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया नाउन की परिभाषा। अब आते हैं नाउन के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए नाउन के 5 प्रकार होते हैं। नाउन के कितने प्रकार होते हैं, आपके 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा, तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये जो 5 नाम हैं इनको हमने यहाँ पे लिख दिया है। जब हम पहली बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, जो हमारा रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये सभी पूरा सामने लिखे थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जब चलवा नहीं था तो उसकी बात छोड़ दीजिए। यहाँ पे है नाउन। नाउन क्या है, नाउन के 5 प्रकार। कौन कौन से, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। अब बात कर लेते हैं पहले टॉपिक बारे में, प्रोनाउन क्या है, यानी प्रोनाउन नहीं, प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन का देखिए मतलब होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन का मतलब जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। जैसे भाव जो होता है, देखिए भाव जो होता है वो हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। जब आपको पढ़ाएंगे नंबर यानी वचन जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि 3 ऐसे नाउन होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है और 2 तो फिक्स हैं, एक तो मटेरियल और दूसरा अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में जैसे हम कह दें भाव में जैसे हमको अच्छा लग रहा है, हमको बुरा लग रहा है, हमको इसकी महक आ रही है, ठीक है, हम ईमानदारी से हैं। तो ऐसी चीज़ें जो केवल महसूस की जा सके, जिनको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते या जिनको हम देख नहीं सकते, वो सभी क्या होती हैं, वो सभी हमारे भाव होते हैं। तो जो आपका नाउन है वो कितने प्रकार का, 5 प्रकार का। कौन कौन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें पहला टॉपिक हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रॉपर नाउन का। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु और किसी विशेष स्थान के नाम को ही हम लोग क्या बोलते हैं,
प्रॉपर नाउन बोलते हैं। आप कहोगे नाउन की परिभाषा भी आप यही बताएं, प्रॉपर नाउन की परिभाषा भी यही बताएं। तो देखिए, जो नाउन की परिभाषा होती है वही आपका प्रॉपर नाउन में भी यूज कर लिया जाता है, क्योंकि नाउन की परिभाषा आपने पढ़ा कि अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। और यहाँ प्रोनाउन की परिभाषा आप क्या देख रहे हैं, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तो सेम परिभाषा लगभग वही रहती है, थोड़ा सा उसमें चेंजेस होता है। तो प्रॉपर नाउन को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। प्रॉपर नाउन में देखिए क्या होता है, यहाँ पे हमने इसको नोट डाउन करवाया है कि प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को कहते हैं। इसमें नोट पहला हमने बताया आपको कि देखिए, प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होता है हमेशा वो कैपिटल लेटर होता है। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा क्या होता है, कैपिटल लेटर। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि देखिए जब एरर में पूछता है तो एरर में जैसे किसी व्यक्ति का नाम दे दिया और पहला अक्षर आपका छोटा दे दिया, वही आपका क्या होता है, एरर होता है। लेकिन आप जब नोट को नहीं पढ़े होते तो उसको टिक करके चले आते हो, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ता है, दिक्कत सहना पड़ता है, आपके नंबर कम हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप पूरा का पूरा ग्रामर पढ़ोगे और पूरा अच्छे तरीके से सीखोगे और कोई भी गलती नहीं करके, कम से कम टारगेट यही होना चाहिए 90+। देखिए 90+ का टारगेट रखोगे तब जाके अच्छा चीज़ अचीव कर पाओगे। तो चलिए, यहाँ पे जो पहला नोट है वो आपका क्या था, प्रॉपर नाउन का जो प्रयोग होता है हमेशा वो कैपिटल लेटर में होता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन सदैव आपका एक वचन में प्रयोग किया जाता है। प्रॉपर नाउन हमेशा बहुवचन में प्रयोग नहीं किया जाता। प्रॉपर नाउन सदैव क्या होता है, एक वचन में प्रयोग किया जाता है। तो दूसरा हमारा जो आपका नोट होगा वो यही होगा कि जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन, ठीक है, जो प्रॉपर नाउन होता है हमारा वो सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है। सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं आगे। अगला जो नोट हमारा है वो कुछ इस तरीके से है कि जो हमारा प्रॉपर नाउन है वो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। हमने आपको बताया कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है और इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। आर्टिकल का मतलब क्या होता है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं ए, एन और द। ठीक है, ये इसका कोई महत्व नहीं होता, इसका कोई महत्व नहीं होता, लेकिन ये क्या करते हैं, शब्द के पहले लगकर उसकी कुछ न कुछ आपकी विशेषता बताते हैं। जैसे ए लगेगा तो बताएगा कि वस्तु एक है, एन लगेगा तब पर भी बताएगा कि वस्तु तो एक ही है, लेकिन ये आपका स्वर से शुरुआत हो रहा है। ठीक है, और द लगेगा तो द बताता है कि ये वस्तु कोई विशेष है। तो आर्टिकल का प्रयोग इस तरीके से होता है। लेकिन जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है और इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन आर्टिकल द का प्रयोग कुछ नाउन से पहले होता है, और वो कौन कौन से नाउन हैं जिनके पहले आर्टिकल द आप लगा सकते हो उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जैसे हमारा पहला है नदी, दूसरा झील, तीसरा पहाड़, चौथा समुद्र, फिर महासागर। इनके पहले आप आर्टिकल लगा सकते हो, यानी नदियों, झीलों, पहाड़ों, समुद्रों, महासागरों के पहले आर्टिकल आप यूज कर सकते हो, वो भी आर्टिकल द का। ठीक है, जैसे यदि नदी की बात करें तो यमुना, तो यमुना से पहले आपको द लगाना पड़ेगा, द यमुना। जैसे आप पढ़ते हो द गंगा। ठीक है, उसके बाद पहाड़ की बात करें जैसे द हिमालयाज। उसके बाद अगर हम बात करें समुद्र की तो द रेड सी। ठीक है, लाल सागर जिसको बोलते हो आप। उसके बाद है द इंडियन ओशियन, द इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर। तो ये सभी क्या है, ये सभी आपके नाउन हैं जिनके पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। अब देखिए, उसके बाद है कुछ प्रांतों तथा देशों के नाम के पहले आप क्या लगा सकते हो, आर्टिकल द लगा सकते हो। जैसे द यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द पंजाब। ये सभी क्या हैं, पंजाब आपका जैसे एक राज्य है तो उसके पहले आप क्या लगा दोगे, द लगा दोगे। उसके बाद है आपका समाचार पत्र, मुख्य इमारत और जहाज़ों के नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे समाचार पत्र में द अमर उजाला,
द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, ये सभी क्या हैं, ये सभी अखबार के नाम हैं। उसके बाद क्या है, मुख्य इमारत, मुख्य इमारत में जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ठीक है, ये सभी क्या है आपका, द ताजमहल, द रेड फोर्ट। उसके बाद द इंडियन एयरलाइंस, ये क्या है, इंडियन एयरलाइंस, ये जहाज हैं, ठीक है। द हिंदुस्तान टाइम्स, ये सभी क्या हैं, अखबार के नाम हैं, यानी इनके पहले आप क्या कर सकते हो, आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद कुछ धार्मिक ग्रंथ हैं जिनके पहले आपको आर्टिकल द लगाना पड़ता है, जैसे धार्मिक ग्रंथ में हमारा है द रामायण है, उसके बाद द गीता है, द बाइबल है, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके धार्मिक ग्रंथ हैं जिनके पहले आप आर्टिकल द लगा सकते हो। तो कुछ नाउन ऐसे थे जिनके पहले हम आर्टिकल द लगा सकते हैं, वो नाउन कौन कौन से थे हमने आपको यहाँ पे बता दिया ना, जैसे नदी, झील, समुद्र, पहाड़, ये सभी क्या है, एक तरीके से नाउन है और इनके पहले क्या लग जाता है, आपका आर्टिकल द लग जाता है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कुछ प्रांत और कुछ आपके देश जो हैं जिनके नाम के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द यूएसए, द पंजाब, ये सभी। उसके बाद है समाचार पत्र, समाचार पत्र में भी हमने आपको बताया द अमर उजाला, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, ये सभी क्या है, समाचार पत्र थे। फिर हमने आपको बताया जैसे कुछ इमारत हैं, इमारत में जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ठीक है, ये सभी क्या है, आपकी इमारत है जिनके पहले हम लोग क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद एयरलाइन में आ जाते हैं, जैसे द इंडियन एयरलाइंस हो गया। उसके बाद द हिंदुस्तान टाइम्स, ये तो पेपर का नाम है, तो इन सब के पहले क्या यूज होता है, आपका द प्रयोग होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कुछ धार्मिक ग्रंथ के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द रामायण, द बाइबल, द गीता, ये सभी क्या हैं, आपके धार्मिक ग्रंथ हैं, इनके पहले हम लोग क्या लगाते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग लगाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं आगे, जो ई है आपका, उसमें ये कह रहा है कि जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह होता है, यानी जब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह प्रयोग होता है तो उसका यूज कैसे होता है, यहाँ पे ये बताया गया है। देखिए लिखा, ही इज़ द न्यूटन ऑफ हिज टाइम्स, यानी वह अपने समय का न्यूटन था। तो यहाँ पे देख रहे हैं न्यूटन, न्यूटन क्या है, एक व्यक्ति का नाम है जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की क्या की थी, खोज किया था। तो ये तो है आपका प्रॉपर नाउन, है कि नहीं है। आप कहोगे ये तो प्रॉपर नाउन है, नाम है, लेकिन ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ये अभी क्या बन गया है, ये कॉमन नाउन बन गया है। कैसे, क्योंकि देखिए न्यूटन किसी विशेष व्यक्ति का नाम न होकर ये विद्वानों के लिए दर्शाया गया है, मतलब जो खोज करते हैं उनके लेवल पर दर्शाया गया है कि ही इज़ द न्यूटन ऑफ हिज टाइम। जैसे न्यूटन अपने ज़माने में हुआ करते थे, वैसे वह अपने समय में न्यूटन हुआ करता था, मतलब न्यूटन के जैसे विद्वान हुआ करता था। तो यहाँ पे जो न्यूटन है वो आपका प्रॉपर नाउन ना होकर क्या है, आपका कॉमन नाउन है, ठीक है। ऐसे लिखा है कालिदास इज़ द, यहाँ पे लिखा है कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कालिदास इंडिया के शेक्सपियर थे। तो जो इंडिया के शेक्सपियर थे वो कौन थे, कालिदास। और यहाँ पे जो शेक्सपियर है ये प्रॉपर नाउन में नहीं है, ये काहे में है, ये कॉमन नाउन में है, क्योंकि शेक्सपियर जो है उस टाइम के विद्वान पुरुषों की आपका समूह को दर्शाता है, मतलब जाति को दर्शाता है, यानी ऐसे लोग जो कि बहुत विद्वान हुआ करते थे उनको दर्शा रहा है। कौन, शेक्सपियर। ये नाम नहीं है, ये क्या है, आपका कॉमन नाउन है, मतलब कि आपका जातिवाचक संज्ञा है। और ये जो कालिदास हैं ये बता रहा है शेक्सपियर के माध्यम से कि जैसे शेक्सपियर अपने ज़माने में बहुत बुद्धिमान हुआ करते थे वैसे ही कालिदास भी थे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो ये जो प्रॉपर नाउन था ये पूरा का पूरा आपका समाप्त हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर नाउन तक ही रखेंगे। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कॉमन नाउन की और कलेक्टिव नाउन की। तो उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको अगली क्लास कौन सी चाहिए। आपको यदि मैथ की भी क्लास चाहिए तो हम लोग मैथ बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, 10वीं और 12वीं का। 12वीं का आप लोग बताइएगा कि वॉल्यूम फर्स्ट शुरू करें कि सेकंड शुरू करें। हमारे हिसाब से तो हम सोच रहे हैं कि सेकंड से शुरू करें, समाकलन से, ठीक है। समाकलन मतलब जो कि आपका हार्ड है उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे, क्योंकि उसका रिवीजन करेंगे। पहले समझे रहेंगे तो रिवीजन करना आसान रहेगा। तो वॉल्यूम 2 से शुरू करते हैं हम लोग समाकलन, और ये तो चल ही रहा है।
और हिंदी में हम लोग कौन सी टॉपिक से शुरू करें ये भी आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ाई करते रहिए।